नमस्कार दोस्तों, ज्ञान टीच में आपका स्वागत है। आज हम ईवीएस का पार्ट 3 लेकर आए हैं। अगर आपने अभी तक पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं बगैर किसी देरी के। अबाउट बर्ड्स, पक्षियों के बारे में। बर्ड्स यूज द नेस्ट ओनली टू ले देयर एग। ध्यान देना है कि जो चिड़ियाँ होती हैं वो नेस्ट का इस्तेमाल सिर्फ जो है अंडे देने के लिए करती हैं। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। आफ्टर द eggs have hatched and the chicks have grow, they have to leave the nest। ध्यान देना कि वो जब एक तरीके से एक प्रोसेस होता है, अंडे से वो बच्चे निकल आते हैं और वो ग्रो कर जाते हैं अच्छे तरीके से, तो वो जो है अपने घोंसले को छोड़ देते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं हम। इंडियन रोबिन लेस इट्स एग बिटवीन स्टोन अलोंग द रोड साइड। जो इंडियन रोबिन एक बर्ड है जो सड़क के किनारे पत्थरों के बीच में जो है अपने अंडे देती है। ठीक है, इस बात को ध्यान। रोबिन के घोंसले में पौधों की नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई सब बिछा होता है, यानी कि इन मटेरियल का इस्तेमाल करके वो अपना नेस्ट बनाते हैं, अपना घोंसला बनाते हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। इंडियन रोबिन की चोंच अंदर से रेड कलर होता है। ध्यान देना है कि इंडियन रोबिन की जो चोंच होती है अंदर से वो रंग जो होता है लाल होता है। ठीक है, और इसके साथ में क्या है कि ईट्स स्मॉल इंसेक्ट्स, जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं उनको ये खाते हैं। इस बात को आपको ध्यान देना है। इस इंडियन रोबिन को कलचिड़ी भी कहा जाता है कहीं कहीं, इस बात का आपको ध्यान रखना है हिंदी में। और इंडियन रोबिन का ये फ़ोटो है, आप देख सकते हैं। इसका साइज ये तकरीबन एक कह सकते हैं इस पैरों से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, थोड़ा ज़्यादा बड़ी होती हैं ये। तो इस बात को ध्यान रखना है आपको। द क्रोज नेस्ट ऑल्सो कंटेन्स थिंग्स लाइक आयरन वायर एंड वुडन ब्रांचेस। जो कौवे होते हैं, कौवे के घोंसले में लोहे के तार और लकड़ी की शाखाएं जैसी चीज़ें होती हैं। ये अलग अलग मटेरियल को कलेक्ट करते हैं, उसके बाद अपना घोंसला बनाते हैं, जिसमें लोहे के तार जैसे मटेरियल और लकड़ी की ब्रांचेस यानी शाखाएं ये मौजूद होती हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है कोको यानी कोयल नेवर मेक देयर ओन नेस्ट। जो कोयल होती है अपना घोंसला खुद से कभी नहीं बनाती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। कोको लेस इट्स एग इन क्रो नेस्ट। ध्यान देना है कि जो कोयल होती है वो अपना अंडा जो है कौवे के घोंसले में छोड़ देती है। ठीक है, इस बात को ध्यान देना है। या फिर कौवा मौजूद नहीं होता है तो अपना अंडा वहीं कौवे के नेस्ट में जा कर के दे देती हैं। इस बात को आपको ध्यान देना है। द क्रो ऑल्सो इंक्यूबेट्स कोको एग्स विद देयर एग्स। ध्यान देना, कौवा अपने अंडों के साथ कोयल के अंडे को भी सेता है, यानी जो प्रोसेस होता है एक अंडे के बाद ही बच्चे, फिर वो अंडे वहीं छोड़ दिया जाता, कौवे के पास छोड़ देती है उसके घोंसले में, और कौवे उसको पहचान नहीं पाता है क्योंकि उसके अंडे और कौवे के अंडे बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है समटाइम्स द कुकू थ्रोस क्रॉस एग्स एंड लेस इट्स एग्स। कभी कभी कोयल कौवा के अंडे को फेंक देती है और अपने अंडे रख लेती है। कभी कभी ऐसा होता है कि डाउट होता है कौवे को, तो उसके अंडे को फेंक देती है और अपना अंडा रख लेता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। द क्रो बिल्ड अ नेस्ट ऑन अ हाई ट्री। कौवे जो होते हैं अपना जो है नेस्ट ब्रांच में यानी पेड़ों के सबसे ऊपर बनाते हैं। कौवा पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है ताकि वहाँ पर कोई पहुँच ना सके। ध्यान दीजिए कि ये देख सकते हैं कौवे का ये नेस्ट है, घोंसला है। इसमें डिफरेंट मटेरियल्स का इस्तेमाल करके, लकड़ी भी है और अलग अलग मटेरियल्स का इस्तेमाल करके ये अपने घोंसले को तैयार करता है। एक वर्ड है उसको फाख्ता कहा जाता है। ध्यान देना है आपको। फाख्ता एक वर्ड है जो इंडिया में ज़्यादातर पाई जाती हैं और कैक्टस के कांटों के बीज या मेहंदी के पेड़ में अपना घोंसला बनाता है। ये अपना घोंसला कहाँ बनाते हैं? कैक्टस के कांटों के बीज या मेहंदी के पेड़ में अपना घोंसला बनाता है। इस बात को आपको ध्यान देना है। कैक्टस बोलते हैं नागफनी को, इस बात को आपको ध्यान देना है। अगला है स्क्वायरल, गौरैया। अलमारी के ऊपर या आईने के पीछे भी अपना घोंसला बना लेती हैं।
या कभी कभी हम अपने घरों में देखते हैं, मकान में देखते हैं, ऊपर छत में कहीं कोई स्पेस होता है तो वहाँ पर भी ये स्क्वायरल अपना गौरैया अपना घोंसला यानी नेस्ट बना लेती हैं। कबूतर कबूतर आज के टाइम में हम देख सकते हैं पुराने मकान जो होते हैं खास करके वहाँ पर कोई मौजूद नहीं होता है तो अब या खंडहर होता है वहाँ पर अपना एक घोंसला बना लेते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है टेलर बर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है। टेलर बर्ड सील्स द लीव्स विद इट्स पॉइंटेड वीक एंड प्रिपेयर्स द मिडल पाउच टू ले एग्स। ध्यान देना है कि जो टेलर बर्ड अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है और उसके बीच की बनी थैली को अंडे देने के लिए तैयार करती है। ध्यान देना है कि अलग अलग बर्ड्स हैं और डिफरेंट डिफरेंट टाइप से जो है अपना नेस्ट तैयार करते हैं वो, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगला है शकरखोरा। शकरखोरा भी एक बर्ड टाइप है। ये किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की लटकती डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाता है। ध्यान देना है कि बहुत इंपॉर्टेंट, ये ऐसा बर्ड है जो किसी डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला तैयार करता है। वो हैंग होता है बिल्कुल ब्रांच से नीचे की तरफ, इस बात का आपको ध्यान देना है। शकरखोरा, इसको आमतौर से सनबर्ड भी कभी कभी हम अलग अलग वर्ड इस्तेमाल करते हैं, सनबर्ड भी कहा जाता है इसको। तो मेक देयर नेस्ट बाय यूजिंग फाइन ग्रास, थिन ट्विग्स, ड्राइड लीव्स, कॉटन, ट्री बार्क पीसेस विथ स्पाइडर वेब्स एंड रेक्स ऑफ क्लॉथ, यानी कि जो कपड़े के कतरन होते हैं, टुकड़े होते हैं, इन सब मटेरियल का इस्तेमाल करके तैयार करती है। तो अपना घोंसला बाल यानी बारीक घास, पतली टहनियाँ, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े, मकड़ी के जाले और कपड़ों की चीथड़ों से ये अपना जो है घोंसला तैयार करते हैं। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है बर्ड्स बिल्ड नेस्ट ओनली टू ले एग्स, व्हेन द एग्स आर हैज दे लीव द नेस्ट एंड फ्लाई अवे। ये पॉइंट रिपीट हो रहा है, फिर से देख लीजिए कि पक्षी केवल अंडे देने के लिए अपना घोंसला बनाते हैं। जब अंडों से बच्चे निकल आते हैं तो वे अपना घोंसला छोड़ जाते हैं, छोड़कर ये उड़ जाते हैं। तो इस बात आपको ध्यान रखना है। जब उनके जो बच्चे हैं वो ग्रो कर जाते हैं तो उसके बाद वो अपना घोंसला छोड़ देते हैं, इस बात को आपको ध्यान रखना है। लिविंग नेस्ट बर्ड्स मूव टू डिफरेंट प्लेसेस सच एज ट्रीज ऑन लैंड एंड वाटर। जब वो अपना घोंसला छोड़कर पक्षी अलग अलग जगह जाते हैं जैसे पेड़, ज़मीन और पानी, यानी दूसरे दूसरे प्लेसों पर मूव कर जाते हैं, इस बात को आपको ध्यान देना है। अगला पॉइंट है अबाउट एनिमल्स, कुछ एनिमल्स के बारे में पॉइंट्स हैं। द फ्रंट टीथ ऑफ काउ आर स्मॉल फॉर कटिंग लीव्स, द बैक टीथ आर फ्लैटेंड एंड लार्ज फॉर चीविंग ग्रास। गाय के आगे के दांत पत्तों के काटने के लिए छोटे होते हैं और घास चबाने के लिए पीछे के दांत क्या होते हैं, चपटे और बड़े होते हैं। ध्यान देना है कि द फ्रंट टीथ ऑफ द काउ आर स्मॉल फॉर कटिंग लीव्स, द बैक टीथ आर फ्लैटेंड एंड लार्ज फॉर चीविंग ग्रास। तो इस तरीके से इसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं गाय के टीथ के, वो अलग अलग काम में इस्तेमाल करते हैं, जिस तरीके से एक ह्यूमन करता है, एक मानव करता है, इस बात का आपको ध्यान देना है। अगला पॉइंट है कैट टीथ आर पॉइंटी विच आर यूज फॉर टेयरिंग एंड बाइटिंग मीट। बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं जो मांस को फाड़ने और काटने के काम में आते हैं। ध्यान देना इस बात को कि अलग अलग जब वो एग्जाम में अलग अलग एनिमल्स के अलग अलग टीथ के बारे में उसकी स्पेसिफिकेशन बता करके मैचिंग के लिए दे सकता है। उसमें आपको उसके स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग उस जो पार्टिकुलर काम होता है उससे मैच करना होगा, आपको ये ध्यान रखना है आपको। अगला पॉइंट है द स्नेक ऑल्सो हैज पॉइंटेड टीथ बट डज नॉट च्यू इट्स प्रे एंड ईट इट बट सॉलोज इट्स होल। सांप के दांत भी नुकीले होते हैं पर वो अपने शिकार को चबाकर नहीं खाते बल्कि उसको पूरा निगल जाते हैं। ध्यान देना इस बात को कि सांप ऐसा मतलब कि जीव है जो अपने भोजन को बल्कि खाता चबाता नहीं बल्कि उसको निगल जाता है। स्क्वेरल टीथ ऑलवेज ग्रो बिकॉज स्क्वेरल टीथ आर ऑलवेज वीकेंड ड्यू टू द बाइटिंग एंड मंचिंग। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं क्योंकि गिलहरी के दांत काटने और कुतरने के कारण हमेशा घिसते रहते हैं। ध्यान देना है कि स्क्वेरल ही एक ऐसा जीव है, एक ऐसी चीज़ है कि जिसके दांत हमेशा क्या है, बढ़ते रहते हैं। उसकी वजह क्या है कि वो उसके दांत काटने और कुतरने के कारण ऐसा होता है। ध्यान देना आपको। उसके बाद हम अगला पॉइंट है हमारा द सेंटर फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन इन अहमदाबाद। पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ पर है, वो आपका अहमदाबाद में। ध्यान देना है आपको कि इन्वायरमेंटल एजुकेशन कहाँ पर है, सेंटर, इसका सेंटर कहाँ है आपका, अहमदाबाद में है। ड्रिंकिंग डर्टी वाटर कैन कॉज
डायरिया एंड कॉलरा, गंदा पानी पीने से दस्त और हैजा की शिकायत हो सकती है या हैजा हो सकता है, इस बात को आपको ध्यान देना है। अगला पॉइंट है इन डायरिया और वोमिटिंग अ लॉट ऑफ वाटर ऑफ द बॉडी गेट्स आउट, देयरफॉर वन शुड कीप ड्रिंकिंग वाटर फॉर अ व्हाइल। दस्त या उल्टी में शरीर का बहुत सारा पानी बाहर निकल जाता है, इसलिए पानी की कमी को पूरा करने के लिए थोड़ी थोड़ी देर पर पानी पीते रहना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। कभी कभी ये भी आ सकता है कि डायरिया और वोमिटिंग होने पर हमें क्या करना चाहिए, इसमें या नीचे दिए हुए ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है, तो आपको इसमें से इसी तरीके के पॉइंट निकालने होंगे। इस बात का आपका ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है कर्नाटक कहाँ पर है। कर्नाटक एक प्लेस है, वो कहाँ पर है, होलगुंडी गाँव, एक होलगुंडी गाँव है, वहाँ पर है ये। कर्नाटक यानी कर्नाटक यानी होलगुंडी गाँव, होलगुंडी गाँव कहाँ है, कर्नाटक में है, माफ कीजिएगा। द चिल्ड्रंस पंचायत वाज कॉल्ड भीमा संघ इन हिलगुंडी, ध्यान देना है, बच्चों की पंचायत, ये मतलब हिलगुंडी एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर सबसे पहले पंचायत में जो है चिल्ड्रन को भी शामिल किया गया है। ध्यान देना है कि कहाँ के हैं, तो हिलगुंडी के हैं, इस बात को आपको खास करके ध्यान रखना है और ये एग्जाम में आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ वर्ड्स हैं खास करके, क्या है, नालमाडा कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में, कुछ नाम है ये। और मार्केट विलेज, मार्केट बाजार गांव कहाँ है, महाराष्ट्र में है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट्स हैं। हम अगले पार्ट्स में और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेके आएंगे हम एनसीईआरटी की ही बुक से। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।